नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का हम पहले जो टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं एलिमेंट। पहले उसमें हमने एलिमेंट की हिस्ट्री देखी थी, एलिमेंट की डेफिनेशन और उनकी परसेंटेज, जिन जिन मिकदार में वो मौजूद होते हैं, जितनी परसेंट में जहाँ जहाँ मौजूद होते हैं। फिर स्टेट के हवाले से पढ़ा था। अब सवाल ये पैदा होता है एलिमेंट को ज़हर कैसे करते हैं। तो एलिमेंट जो है इनको सैंपल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सैंपल कहते हैं अलामत को, दरअसल यानी अलामती तौर पर जब हम एलिमेंट को ज़हर करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सैंपल कहा जाता है। सैंपल जो है ये इंग्लिश वर्ड भी हो सकता है, लैटिन वर्ड भी हो सकता है और ग्रीक वर्ड भी हो सकता है। यानी सैंपल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ भी हो सकता है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ भी हो सकता है और यूनानी ज़बान का लफ्ज़ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आप देखिए, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। सेम इसी तरह कार्बन है, कार्बन का सिंबल होता है C। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। सेम इसी तरह हमारे पास अगर सोडियम है, सोडियम का सिंबल होता है Na। कैल्शियम है, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। अब यहाँ पे देखें, ऊपर मैंने 3 एलिमेंट उनके सिंबल लिखे हैं, नीचे 2 है उनके सिंबल लिखे हैं। अब कुछ एलिमेंट जो है उनका सिंबल एक एक वर्ड पर मुश्तमिल होता है, एक एक लफ्ज़ पे। अगर सिंबल एक वर्ड पे मुश्तमिल हो, एक लफ्ज़ पे मुश्तमिल हो, वो हमेशा याद रखिएगा क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैपिटल। अगर सिंबल हो 2 हरूफ पर मुश्तमिल, जिस तरह आप देखिए सोडियम है और कैल्शियम है, इनका सिंबल 2 हरूफ पर मुश्तमिल है, उसका पहला वर्ड जो है वो हमेशा क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे और दूसरा वर्ड जो है वो क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे। ये असूल है सिंबल लिखने के लिए। 2 वर्ड हो तो पहला क्या लिखेंगे, कैपिटल, दूसरा हमेशा क्या लिखते हैं, स्मॉल लिखते हैं। अब ज़ाहिर है एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे स्टेबल तो नहीं है, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे तो वैलेंसी शो करेंगे। वैलेंसी दरअसल कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी को, जिसे कहते हैं वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं मिलने की इस्तेदाद को। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ an element with other element is called valency। यानी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ जो मिलने की इस्तेदाद है, कैपेसिटी है कंबाइन होने की, उसे क्या कहा जाता है, वैलेंसी कहते हैं। अब वैलेंसी का इन्हिसार जो है, डिपेंडेंट जो है, वैलेंसी डिपेंड करती है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पे। किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वैलेंस शेल पे, यानी वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, उस पर वैलेंसी क्या करती है, डिपेंड करती है। अब देखिए ऊपर हमने बात की कंबाइनिंग कैपेसिटी है, यानी कंबाइन होने की जो सलाहियत है। अब कंबाइन एटम 2 तरह से होते हैं, या तो उनमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है या फिर उनके अंदर आयोनिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट, या फिर कौन सा बनता है, आयोनिक बॉन्ड। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर कोवलेंट बॉन्ड बने तो हमें कैसे पता चलेगा एलिमेंट की वैलेंसी क्या है। अब कोवलेंट बॉन्ड जो है इसमें हम एटम के साथ जुड़े हाइड्रोजन एटम की तादाद देखेंगे। किस चीज़ की तादाद देखेंगे,
हाइड्रोजन एटम की, यानी अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो हम देखेंगे कि एलिमेंट के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच है। जितने हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे उतनी उस एलिमेंट की क्या होगी, वैलेंसी होगी। कैसे, अब देखें हमारे पास HCl है, क्लोरीन के साथ देखिए कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, एक हाइड्रोजन। इससे बड़ा ये है क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, एक है। सेम इसी तरह H2O ऑक्सीजन के साथ देखें कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, दो। इससे बड़ा क्या ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, दो है। सेम इसी तरह NH3 नाइट्रोजन के साथ देखिए कितने हाइड्रोजन अटैच है, तीन, यानी नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, तीन है। यानी कोवलेंट बॉन्ड हो तो हम हाइड्रोजन एटम की तादाद देख के क्या है, वैलेंसी बता सकते हैं। अगर आयोनिक बॉन्ड हो तब हम दो चीज़ें देखेंगे, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे बनता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद है एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। लूज और गेन करने से उन पे चार्ज आता है। अब जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है वही उसकी वैलेंसी है, जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है वो उतनी उसकी क्या है, वैलेंसी है। अब सवाल ये पैदा होता है हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन सा जो है गेन कर रहा है। अगर वैलेंस शेल में 1 2 3 4 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंस शेल में से वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, वही उनकी क्या होगी, वैलेंसी होगी।